धन्यवाद। आईपा को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों को उठा रहा है और जिससे जो है समाज में जागृति उत्पन्न होगी तथा जो जिन मुद्दों को हम और आपका या समाज का ध्यान नहीं है या सरकार का ध्यान नहीं है उनकी ओर भी सबका ध्यान जाएगा। नहीं तो सभी शिक्षण जो है हमारे सभी शिक्षक जो है ऑनलाइन शिक्षण देने में सफल हैं। क्लासरूम है उसका विकल्प नहीं है, क्योंकि क्लासरूम में जो है बालक अपनी समस्याओं का स्वयं जो है बैठ करके समाधान कर सकता है। नमस्कार, मैं राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक विकास की, सामाजिक मुद्दों की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बदायूं के शिक्षक श्री कृष्ण हरि शर्मा जी। इनसे जानेंगे कि आज के समय में शिक्षा को लेकर किस तरह का माहौल चल रहा है, इसी के बारे में आज इनसे बात करेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद। आईपा को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों को उठा रहा है और जिससे जो है समाज में जागृति उत्पन्न होगी तथा जो जिन मुद्दों को हम और आपका या समाज का ध्यान नहीं है या सरकार का ध्यान नहीं है उनकी ओर भी सबका ध्यान जाएगा, जिससे हमारे समाज में हमारे स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए विकास का एक नया आयाम भी जो है सोचने का, विचार करने का अवसर मिलेगा। जी, धन्यवाद। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज के समय में जो शिक्षा का माहौल है, स्थिति है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? आज के समय में जो शिक्षा का माहौल है वो अभी हमारे यहाँ संसाधन की बहुत सारी कमी है। एक तो 2 साल से ये जो कोविड चल रहा है इसमें भी जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई है, क्योंकि क्लासरूम में जो शिक्षण होता है और ऑनलाइन जो शिक्षण होता है उसमें बहुत सारा अंतर होता है। और हमारा समाज जो है अभी इतना विकसित नहीं है। सब बच्चों के पास जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके पास नेट की सुविधा या एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा अभी नहीं है। तो जो यद्यपि हम लोगों ने ये प्रयास किया था, हर विद्यालय ने अपने स्तर से प्रयास किया था और हमारी विद्या भारती तो बहुत पहले से इस बात को जो है इस ओर अग्रसील है और काम करती रही है, कर भी रहे हैं हम लोगों को शिक्षण भी इस प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती रही है। लेकिन फिर भी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या जो कहना चाहिए गरीब परिवार के बच्चे हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन लेने में, उन्हें चलाने में या नेट के प्रॉब्लम के कारण पूरी तरह इसका लाभ नहीं जो है हो सका उनको। लेकिन इसके जो है विकल्प भी हमारे पास कोई नहीं था, क्योंकि जिन बच्चों को जितना भी जो है हम पहुंचा सकते थे वो हम लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया। हर विद्यालय ने अपने स्तर से इसमें काम किया है। लेकिन अभी भी हमारी जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति या जो कहना चाहिए इस प्रकार से नेट वर्किंग जो हुआ था उसमें बहुत सारे जो है एक चीज़ निकल के ये आई। एक तो इससे शिक्षकों का भी विकास हुआ और स्टूडेंट को भी विकास हुआ कि जो लोग जो है इस से बिल्कुल अलग समझते थे उनको भी ये एंड्रॉयड फ़ोन चलाना और इस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षण देना और शिक्षा ग्रहण करना, दोनों स्टूडेंट्स और शिक्षकों का विकास हुआ। लेकिन फिर भी इस ओर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। जैसे विदेशों में तो ये बहुत सारी टेक्निक आगे हो गई है, यद्यपि हमारे जो बड़े बड़े देश के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो इस ओर काफ़ी काम करते हैं। लेकिन फिर भी अभी ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है, तो उस ओर कुछ जो है सरकार और कुछ हम लोगों को, दोनों पक्षों को जो है यदि उसकी ओर हम ध्यान करेंगे और संसाधनों को जुटाने का प्रयास करेंगे तो भविष्य में जो बच्चे हैं उनका अच्छा शिक्षण स्तर हो सकेगा। ऐसी हम सब लोगों को सरकार के साथ चल कर के ये काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने ऑनलाइन शिक्षा की बात करी, कितना कारगर आप समझते हैं कोरोना काल में इसका इजाद हुआ ऑनलाइन शिक्षा का? ये कितनी कारगर है, ये बताएं आप। ये क्या इसका भविष्य, इसका क्या लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा पे जोर देना भी चाहिए या ऑफलाइन पे ही पढ़ाई का ही ध्यान देना चाहिए? देखिए, जो क्लासरूम की जो बात है वो जो है उसका विकल्प तो नहीं है ऑनलाइन, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन से भी हमें मिल सकती हैं। जैसे कोई बालक है वो ऑनलाइन कोचिंग करना चाहता है, जैसे नेट की कोचिंग है, आईआईटी की कोचिंग है, और वो माँ बाप उसके लिए दूर नहीं भेज सकते, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ अच्छा है, तो उसका विकल्प तो है। दूसरी बात यह है एक नई जो है चीज़ भी निकल के आती है। हम सब लोग जो है एक अपने को मॉडरेट भी कर सकते हैं, कर रहे हैं इस नाते, क्योंकि यदि हम सब लोग शिक्षक और स्टूडेंट या समाज अपने को यदि जो है समय के साथ आधुनिकता में जो है नहीं ले जाएगा, यानी उसके संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा। आधुनिकता का मतलब मेरा संस्कृति से नहीं है, आधुनिकता का मतलब मेरा है कि जो विश्व में जिस प्रकार से शिक्षण पद्धतियाँ चल रही हैं, जिन संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, यदि हम लोग जो है शिक्षक और स्टूडेंट उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम उन देशों से पिछड़ जाएंगे।
इस नाते ये जो है, जैसे उससे पहले बहुत सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन से जो है शिक्षा देना जानते ही नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादातर हमारे विद्या भारती के तो मैं समझता हूँ शायद ही कोई जो है शिक्षक ऐसा बचा हो जो ऑनलाइन शिक्षण देने में असफल हो। नहीं तो सभी शिक्षण जो है, हमारे सभी शिक्षक जो है ऑनलाइन शिक्षण देने में सफल हैं और सबने प्रयास किया। हमारे शिवदेवी में तो लगातार पूरे समय जो है, जितना भी कोरोना काल जब भी बंद रहा विद्यालय, तो लगातार हम लोगों ने शिक्षण देने का प्रयास किया, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे यूट्यूब चैनल बना के या किसी प्रकार से भी। और प्रयास ये किया कि जिन बच्चों के पास भी फ़ोन है या वो किसी प्रकार से संसाधन जुटा पाए हैं, तो उनके पास तक हमने अपना शिक्षण, अपनी जो सिलेबस है वो पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। उसका परिणाम भी हम के लिए मिला है। लेकिन जो क्लासरूम है उसका विकल्प नहीं है, क्योंकि क्लासरूम में जो है बालक अपनी समस्याओं का स्वयं जो है बैठ करके समाधान कर सकता है और फेस टू फेस जो है उसकी जो है समस्या समझ सकता है, समस्या अपनी उठा सकता है और उनका निदान करा सकता है। तो उसका पूरा विकल्प वो जो है ऑनलाइन शिक्षण नहीं है। अच्छा, नई शिक्षा नीति के ऊपर बात करें हम, नई शिक्षा नीति के ऊपर में हम जानना चाहेंगे कि उसमें क्या लगता है कि कुछ और भी चीज़ होनी चाहिए शिक्षा नीति में, जो होना चाहिए बदलाव आपको उसमें, उसके बारे में बताएं कुछ। ये जो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, उसमें बहुत सारे जो है प्रवर्तन उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। एक तो उन्होंने शिक्षा रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है और कई जो है चीज़ें उसमें उन्होंने सुधारी हैं, ये अच्छा है। लेकिन हम लोग जो है जो स्किल डेवलपमेंट की बात भी यद्यपि जो है हमारी वर्तमान सरकार कर रही है, उसमें योजना भी है उनकी, लेकिन उसमें फिर भी हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है। जैसे मैंने कई प्राइमरी जो इस विद्यालय हैं उनमें कई लोगों से मैंने बात कही, उनके यहाँ कई ऐसे जो है योजना चली, लेकिन वो व्यवहारिक पटल पे स्टूडेंट तक उतनी कारगर नहीं है। हमारे यहाँ तो विद्यालय में फिर भी बालक थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि सही परिवार से आते हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे होते हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है। अब उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा अगर हम दे भी देते हैं, या प्राइमरी के जो अध्यापक दें कैसे, तो उस एक तो ये समस्या रहती है कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जो है संसाधन हमारे चाहे सरकारी विद्यालय हों चाहे प्राइवेट विद्यालय हों उनमें और आवश्यकता है। हमारी विद्या भारती तो इन सब के लिए, आप जहाँ भी हमारे विद्यालय रहते हैं विद्या भारती के, तो उनमें सब में जो है आप देखते हैं कि फर्नीचर हो चाहे जो है और जो साधन हो वो हम सब लोग जो है बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित कर रहे हैं। और लगभग हर विद्यालय हमारे ऐसे हैं कि बिल्डिंग से, फर्नीचर से और टीचर से पूरी तरह वो रिक्वायरमेंट पूरी रहती हैं। और ज़्यादातर जो है हम लोगों ने स्मार्ट क्लास भी अपने एक क्लासरूम बना करके व्यवस्था बनाना शुरू कर दी है। हर विद्यालय ऐसा कर रहा है। जैसे हमारे सिद्धदेवी की अगर हम बात लेते हैं तो हमारे यहाँ 4 लैब हैं जो चारों सुसज्जित हैं। एक कंप्यूटर की है, एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है और एक बायो की है। तो इस प्रकार से और उन सब में बच्चे हमारे प्रतिदिन जो है एक दिन हमने बांट रखा है। एक दिन जो है केवल जो है विज्ञान दिवस मनाते हैं शनिवार को, इसी प्रकार से शुक्रवार को साहित्यिक दिवस, इसी प्रकार से अगले दिन, मतलब पूरे 6 दिनों का जो शिक्षण है वो हमने उसमें बना रखा है। उस दिन जो है बच्चे और जो हमारे विषय आचार्य सभी हैं वो उस विषय पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे जो है बच्चों में और हम लोगों को दोनों को कुछ ना कुछ करने का अवसर और सीखने का अवसर मिलता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, आप जो प्रगतिशील राजनीति में, आप जो सरकार जो भी आएगी या आएगी, जो विधानसभा चुनाव चल ही रहे हैं वो यूपी में, जो सरकार आएगी अब 2022 में, उससे क्या आप मांग करना चाहेंगे कि शिक्षा का स्तर और अच्छा हो यूपी में, और आप चाहेंगे कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार आए? एक तो जो भी सरकारी स्कूल हैं उनमें सब में बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हों, चाहे जूनियर की हों, चाहे इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज तक हो। उनमें एक तो जो भी विषय की जहाँ आवश्यकता है अध्यापकों की वो पूर्ति की जाए। जैसे यद्यपि इस सरकार ने काफ़ी रोजगार देने का प्रयास किया है, लेकिन सुपर टेट केवल एक ही बार कराया पूरे अपने जो है कार्यकाल में। ये बहुत बड़ी इनकी जो है कमी रही। और बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ाने के लिए BTC किए हुए, टेट किए हुए बैठा हुआ है। उनको अगर आप उपयोग करते तो वो जो है कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा को जो है शिखर पर ले जाने का काम करता। अब जगह खाली पड़ी हुई हैं, उसमें अगर नियुक्ति नहीं हो पाई, वो कारण कुछ भी हो सकता है। 2 साल कोरोना काल से भी प्रभावित हो सकता है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। हम अपने स्तर से सोचते हैं, सरकार अपने स्तर से सोचती है, लेकिन फिर भी इसमें जो है अब जो भी सरकार आए उसको ये चाहिए कि 4 साल से सुपर टेट नहीं हुआ है तो शिक्षा में जो है उन्नति करने के लिए जितने भी अध्यापक हमारी आवश्यकता है उतने अध्यापक जो है हमारे विद्यालय में होने ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अध्यापक के लिए जैसे प्राइमरी जो शिक्षक होते हैं उनके लिए कभी जनगणना में, कभी जो है जितने भी, कभी वोटिंग में, कभी जो है और किसी में लगा दिया जाता है, वो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है।
तो हमारे साथ मौजूद थे कृष्ण हरी शर्मा जी, जिन्होंने आप बताया शिक्षाओं को लेकर इनसे विस्तार से बात हुई। उन्होंने बताया कि शिक्षा के स्तर में आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो कितनी कारगर है, लेकिन उतनी कारगर नहीं जितनी ऑफलाइन में बच्चा को ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने नई शिक्षा नीति के ऊपर बारे में बताया कि उनमें संसाधनों की कहीं कहीं कमी है। तीसरा, उन्होंने ये बताया कि अध्यापकों को जो काम लिया जाना चाहिए उसे शिक्षा से संबंधित काम लेने चाहिए, ज़्यादा काम उनसे अलग अन्य काम उनके नहीं लेने चाहिए। आईपा के इस मंच में हम आपको और जन समस्याओं, जन सरोकार से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए आईपा।